जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवोत्थान एकादशी देवोत्थनी एकादशी ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवोत्थनी एकादशी का व्रत पारण आप कब करेंगे, व्रत पारण आपको करना कैसे चाहिए, व्रत पारण की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, और इस एकादशी का जो व्रत 1 तारीख को कर रहे हैं वो कब करेंगे, और जो 2 व्रत करने वाले हैं वो व्रत पारण कब करेंगे। 1 तारीख वाले और 2 तारीख वाले दोनों के लिए ही मैं पारण का समय बताऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि उत्तम जो व्रत है वो 2 तारीख को ही है। यदि किसी ने 1 को कर लिया है ये उसकी स्वेच्छा से है। हमने व्रत 2 तारीख को ही बताया था, परंतु जो 1 को कर चुके हैं उनके लिए भी व्रत पारण का समय ज्ञात होना आवश्यक है। इसीलिए हम उन्हें भी समय अवश्य बताएंगे क्या लगाना चाहिए। ये बड़ी एकादशी है, विशेष एकादशी है। तो आपने कैसे अपने व्रत को पूर्ण करना है, कैसे अपने व्रत को खोलना है। जो वस्तु आपने पूजन में अर्पित करी भगवान को, उन वस्तुओं का क्या करना है, विसर्जन करना है। भोग प्रसाद रूप आशीर्वाद रूप में ग्रहण करना है या कहां उनका निस्तारण करना है। प्रश्न उठता है इस वीडियो की आवश्यकता क्यों है। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं जब आप व्रत करते हैं एकादशी का और उसका पारण ना करें तो उससे आपका 70% पुण्य समाप्त हो जाता है। केवल 30% पुण्य ही आपको प्राप्त होता है। अगर पारण ना किया जाए तो पारण में त्रुटि हो जाए तो सर्व पुण्य नाश हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप जान पाएं कि कैसे आपको पारण करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, इस दिन की पूजा कैसी होनी चाहिए भगवान की। संपूर्ण पारण दिवस के विषय में आपको इसमें प्रदान की जाएगी कि कैसे उठना है, क्या खाना है, किस चीज से आपको व्रत खोलना है, क्या भगवान को भोग लगाना है, क्या मंत्र रहेगा पारण का और कैसे करनी है पूजा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान के एकादशी व्रत पारण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है जो बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता सभी को है। हमारे सभी हिंदू भाई बहन इस व्रत को करते हैं पर उनके पास जानकारी नहीं पहुंच पाती है कि कैसे इस व्रत को पूर्ण करना है। सभी परेशान रहते हैं। इसीलिए कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आप शेयर कर पाएं। इससे आप उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका हित कर रहे हैं। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने में आप उनकी सहायता कर रहे हैं। और जो भगवान की भक्ति करने में सहायता करता है उसे भगवान अवश्य ही पुण्य प्रदान करते हैं। तो केवल इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने मात्र से ही आपका उद्धार होगा। आपको अवश्य ही उसका पुण्य प्राप्त होगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या नमो भगवती वासुदेव। आप रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत पारण कैसे करेंगी। और एक और बड़ा प्रश्न, बहुत सी माताएं बहनें जो कार्तिक स्नान कर रही होंगी, इसी के साथ भीष्म पंचक भी शुरू करेंगी और व्रत का पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसीलिए किस विधि से आप इस एकादशी का पारण करें जिससे कि आप व्रत भी पूर्ण कर पाएं और इसके पारण का फल भी प्राप्त कर पाएं। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, जिसका नाम देवोत्थान एकादशी भी है, देवोत्थिनी एकादशी भी है, हरि प्रबोधिनी और देव प्रबोधिनी एकादशी भी है। ये अत्यंत है, इसका व्रत सर्वाधिक पुण्य देने वाला है। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य जप तप सब कुछ अक्षय पुण्य देता है। अक्षय से अभिप्राय होता है जो कभी क्षय नहीं होता, जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, जो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा पुण्य इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। ऐसा पुण्य इस दिन जब तब दान आदि करने से प्राप्त होता है। ऐसा पुण्य इस दिन जो भी आप सदकर्म करते हैं उनका प्राप्त होता है। इसीलिए ये एकादशी महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस एकादशी का पारण। जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि पारण यदि सही विधि से ना किया जाए तो व्रत का फल नाश हो जाता है। अब बात आती है कैसे हमने पारण करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं चाहे 1 को और चाहे 2 को,
मैं यहां साफ कर दूं कि जो उत्तम व्रत, वो व्रत 2 तारीख को ही किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 तारीख को एकादशी सूर्य के मुख से है, एक कारण, दूसरा द्वादशी वेधा एकादशी है। तो द्वादशी वेधा जो एकादशी होती है वही श्रेष्ठ होती है व्रत करने के लिए। 1 तारीख को दशमी वेधा एकादशी है। दशमी वेधा एकादशी का कभी व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्र यही कहते हैं, दशमी वेधा एकादशी पुण्य का नाश करने वाली है। हमने पहले भी वर्णन किया है कि सभी जो पुराण है, जहां जहां एकादशी का वर्णन आता है, उन सभी जगह दशमी वेधा एकादशी को व्रत योग्य नहीं कहा गया है। द्वादशी वेधा एकादशी को, यह संपूर्णा एकादशी को ही व्रत योग्य कहा गया है। और ये एकादशी या तो दशमी वेधा है जो 1 तारीख को है, जो नहीं करनी चाहिए, और 2 तारीख को जो है वो द्वादशी वेधा है, क्योंकि एकादशी में सूर्योदय है और बाद में द्वादशी आ रही है। तो उत्तम और श्रेष्ठ जो है वो 2 तारीख को ही, इसीलिए हमने 2 तारीख आपको कहा था। हम यहां पारण की चर्चा कर रहे हैं। तो एकादशी का व्रत पूजन करने के बाद को नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों में मूलतः जो नियम है वो ये कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, किसी के साथ वैर भाव नहीं, द्वेष नहीं, किसी का अहित नहीं करना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है और सायंकाल को कीर्तन करना है। कीर्तन जो है वो एक बड़ी ही आवश्यक प्रक्रिया व्रत में। कीर्तन अगर आपके आसपास मंदिर में होता है वहां जाए, अगर मंदिर आदि आपके आसपास नहीं है तो आप डिजिटल के माध्यम से कीर्तन का लाभ लें। हम भी आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी पर, जिसमें 2 से 3 पार्ट होते हैं। उनके सुनने से भी आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है। तो आप वो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर आसपास मंदिर ना हो, कीर्तन ना होता हो, कीर्तन कीजिए। रात्रि को जागरण की बड़ी महिमा है। रात्रि जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कितने बजे तक करें? सुबह 4 तक करें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा 1 बजे तक तो अवश्य करें। और जब रात्रि जागरण आप करेंगे ना, तो रात्रि जागरण करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि रात्रि जागरण में ऐसा नहीं कि आप टीवी चला ले और टीवी देखते रहे, फिल्में देखते रहे या गॉसिप करते रहे। नहीं, रात्रि जागरण का अभिप्राय है उस समय रात्रि में आपने भगवान का भजन करना है, भगवान का पाठ सुनना है या करना है, पढ़ना है, तो यह कार्य आपको करना है। उस रात्रि जागरण में भगवान का नाम जप करना है। विष्णु शास्त्र नाम आदि अनेक पाठ हम आपके लिए अपलोड करते हैं, उनको श्रवण कीजिएगा और उनको सुनते हुए रात्रि का समय व्यतीत कीजिएगा। 1 बजे तक तो अवश्य कर ही लीजिएगा। जब आप व्रत कर रहे हैं, रात्रि जागरण कीजिएगा। इसमें पृथ्वी पर शयन का नियम भी है। अगर आप पृथ्वी पर शयन कर सकें तो बड़ा उत्तम है। और अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले पारण के लिए उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले पारण के लिए उठ जाएंगे, स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप पारण दिवसीय पूजन करेंगे, पारण के दिन का पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद हम पारण करेंगे। पारण किस चीज से करना है? जो कर रहे हैं उनको पारण कैसे करना है ये बताएं। उससे पहले अब हम पूजन कर लेते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होके, और जो आपका पूजा क्षेत्र है, पूजा का स्थल है, जहां आपने एकादशी का पूजन किया होगा, अगर आपने हमारी बताई विधि से पूजन किया है तो आपने चौकी की होगी, और चौकी स्थापित करके वहां भगवान की स्थापना करके आपने पूजन किया होगा। तो आइए पूजन की सामग्री एक बार देख लेते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है बहुत से ऐसे दर्शक भी होते हैं नए, जिन्होंने पूजन की चौकी आदि नहीं लगाई होती है। तो आरंभ से शुरू करते हैं कि कैसे आपने चौकी लगानी है। जिन्होंने कल चौकी स्थापित नहीं की थी वो आज चौकी लगाएंगे भगवान की पारण दिवसीय पूजन के लिए। और जिन्होंने कल से चौकी स्थापित की है वो वहां से स्टार्ट कीजिएगा जहां से हम पूजन शुरू करेंगे। एक बार देख लीजिए क्या चाहिए इसमें सामग्री के रूप में। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप जिसका चित्र या प्रतिमा आपके पास हो, लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम जी हो या विष्णु भगवान हो, कोई भी चित्र स्वरूप आदि आपके पास है वहां लीजिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिएगा। रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्पमाला, पुष्प की जनेऊ अवश्य लेनी है। इत्र ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, ये पंचामृत की सामग्री होगी। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। जो भी पूजा का स्थल है, आपके यहां पे जो लोटा है तांबे का, उसको मांज के उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए।
आइए अब हम भगवान की स्थापना करते हैं, फिर पूजन आरंभ करेंगे। सारी सामग्री आपने एकत्र कर ली है। अब पुष्प के द्वारा जो लोटे में जल है ना, उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर, और उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है, इससे स्थान पवित्र होगा। वह सामग्री भगवान को चढ़ाने योग्य होगी, पवित्र होगी। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, आपने सामग्री को शुद्ध किया है। इसको पवित्र करके, शुद्ध करके भगवान को अर्पित करेंगे। तो अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी है उसको स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया है तो तेल का दिया जला रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखिए, और उसके विपरीत दिशा में धूप रख दीजिए। धूप दीप भगवान की स्थापना आपने की। अब आप बार जलाजमणि करेंगे तो अपने सीधे हाथ में एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल लेंगे और उसको पी जाएंगे। जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार है। भगवान के सामने रखे हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। अब भगवान को आप एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए। जैसे कि जो आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे उसी पात्र में चढ़ाएंगे तो इधर उधर वो सामग्री फैलेगी नहीं। एक एक चम्मच जल आप अर्पित करेंगे। भगवान का पहले अर्घ्य आजमनी अर्थात कराएंगे, अर्घ्य देंगे, आजमनी कराएंगे। कार्तिक मास 1 चम्मच जल लीजिए और पद के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को कराएंगे। स्नान कराने के लिए फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। स्नान कराइए, फिर आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत बना के उसको फूल पे लगा लीजिएगा और वहां भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। और यदि प्रतिमा है तो अच्छे से, शालिग्राम भगवान है, लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको अच्छे से अभिषेक कराइए, पंचामृत से नहलाइए। ओम शुद्ध योधक स्नान कराएंगे शुद्ध जल से, तब आप शुद्ध जल से नहलाइएगा। और तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो शुद्ध जल से पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिए। इस प्रकार से भगवान को आपने शुद्ध जल से स्नान कराया। स्नान करा के वस्त्र अर्पित कराते हैं भगवान को, तो वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में का एक टुकड़ा लीजिएगा और वो अर्पित कीजिएगा। माली तोड़ के यज्ञ को पवित्र अर्पित करेंगे। माथे से तिलक कर लीजिए और फिर आप भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञ को पवित्र अर्पित कीजिए के बाद इत्र लगाएंगे तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए, फिर चढ़ाइए। इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद प्रभु को आदि से तिलक कीजिएगा, चंदन लगाइएगा। नमः तिलकम तिलकम तिलकांति तिलक कीजिए और फिर पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्पम माला पहनाइए प्रेम से। भगवान को माला पहनाने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद अब आप भगवान वासुदेव को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और कीजिए नैवेद्य के रूप में। आज के दिन आप विशेष रूप से मखाने की खीर बनाए तो बड़ा कल्याणकारी है। अन्यथा आप फल ले सकते हैं, फल ना हो तो आप मिश्री ले सकते हैं, या कोई भी मिठाई हो तो वह ले लीजिएगा। वो भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। जलाचमन ही कराएंगे इसके बाद, तो एक जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। कीजिए, समर्पित कीजिए। भगवान को कराने के बाद अब तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका पान का बीड़ा बनाइए, वो अर्पित करेंगे। या फिर आप मीठा पान भी ला सकते हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा हाथ में लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। भगवान को पारण के दिन आपको तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए। कथा हम आपके लिए चैनल पर अपलोड करेंगे, उस कथा का लाभ लीजिएगा। तुलसी माता की कथा सुनिएगा। संभव हो तो विष्णु शास्त्र नाम का पाठ सुनिएगा। तदुपरांत तब भगवान की आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे से आरती कीजिएगा। आरती करके पारण में जो भोग लगाएंगे ना भगवान को, वो आप या तो घर में जो भी सात्विक भोजन बनाए उसका भोग लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जो भी सात्विक भोजन आप घर में बना लें बिना लहसुन प्याज आदि का, या विशेष रूप से मखाने की खीर का भोग आज के लिए बना सकते हैं। आप मखाने की खीर अगर बनाए तो उसका भोग लगा सकते हैं। पीले चावल का विधान भी है, पीले चावल का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पारण वाले दिन भगवान को विशेष रूप से चावल अर्पित होता है। जो भी भोग प्रसाद आप बना रहे हैं उसको थाली में सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए, पर्दा कर दीजिए, मंत्र पढ़ते हैं, ताली बजाइए, 2 बार पर्दा हटा दीजिए, भगवान को जलार्पण कराइए और थाली वहां से उठा के बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम मंत्र पुष्पांजलि करेंगे, जो कि किसी भी
व्रत पूजन आदि अनुष्ठान आदि की सफलता के लिए आवश्यक होती है। अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए, हे परमेश्वर, हे प्रभुनाथ, हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव है, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमने ये व्रत पूजन विधि से करने का किया है, फिर भी हम आपके बालक नादान है, साधारण मनुष्य है, जैसी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हमने उत्तम से उत्तम करने का प्रयास किया है। यदि अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। यदि आपको ज्ञात है कि आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी यहां पे प्रार्थना कीजिएगा। हे भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? पुष्पांजलि, ये पत्र पुष्प की भेंट है। प्रभु इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, पुरुष जन दंडवत प्रणाम कीजिए और खड़े होकर परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा कर लीजिए। इसके साथ आपका यह व्रत पारण पूजन जो है पूर्ण होता है। अब अगर संभव है ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा आदि दे के विदा करें। भोजन ना करा पाए तो जिस भी विधि से जिस भी किसी को आप दान दक्षिणा आदि दे सकें वह दान दक्षिणा आदि अवश्य दीजिएगा। आज के दिन दान का बड़ा महत्व है। पारण से पहले आपको अवश्य ये कर्म करना चाहिए। अन्नदान दे सकते हैं, दक्षिणा रूपी कम दान दे सकते हैं, दुग्ध दान दे सकते हैं। जो आपके लिए यहां संभव हो वो कीजिए और वो करने के बाद फिर आप व्रत का पालन करेंगे। पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाएं, भगवान नारायण का ध्यान करें। 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हाथ में जल ले लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु और भगवान से संकल्प करके निवेदन करेंगे, प्रभु मैंने ये एकादशी का व्रत किया था, अब मैं ये जल और तुलसी दल ग्रहण करके इसको पूर्ण कर रही हूं, इसका पालन कर रही हूं, इसे स्वीकार करें। और वह जल आप तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रखिए और जल पी जाइए। इस प्रकार से आप इसका व्रत का पारण कर जाएंगी। इसका पारण करने के बाद अब आप जो व्रत कर रही है, इसका अन्य जो व्रत शुरू हुए हैं, अभी कर रही है तो वो व्रत कर सकते हैं, क्योंकि ये पारण यहां पर पूर्ण हो गया। आपने संकल्पित होके और तुलसी दल और जल से अपना व्रत का पारण कर लिया। यह शास्त्रीय विधि है, शास्त्रों में इसी की मान्यता है। दूसरा शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको अन्न से ही करना है तो केवल एक दाना चावल का ले लीजिए मुख में, कि प्रभु ये एक दाना चावल का खा के मैं अपना ये व्रत पूर्ण कर रही हूं, इसे प्रसाद रूप में मैं ग्रहण कर रही हूं, इसे प्रसाद ही माना जाए, ये संकल्प करके एक दाना चावल का खा सकते हैं। वैसे उत्तम यही है कि आप जल और तुलसी दल लेके अपने व्रत का पालन करें। जो लोग आगे भीष्म पंच के नहीं कर रहे हैं वो आप अन्न आदि खा सकते हैं। जो भी भगवान को आपने भोग लगाया है पहला अगर उसी में से खाइएगा, उसके बाद जो भी खा सकते हैं। इस प्रकार से आपने अपने इस एकादशी व्रत का पारण करना है। बात आती है करना कब है। देखिए, पारण के निर्धारण के 3 नियम है। पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में हरिवासन का समय व्यतीत हो जाने के बाद किया जाना चाहिए। हरिवासन का समय मूलतः जो है द्वादशी के पहले 5.5 घंटों में निकल जाता है, कई बार वो देर से भी आता है। अब बात करें कि नियमों के अनुसार आपने पारण करना कब चाहिए, तो इन नियमों के जो पारण का सही समय बनता है, प्रिय दर्शकों, जो लोग 1 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 2 तारीख को पारण करेंगे, तो उनको पारण के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उनको पारण होगा 2:05 के बाद, और जो 2 तारीख को व्रत करना रहे हैं वो 3 तारीख को पारण करेंगे। सूर्योदय से हर 1.5 घंटे तक आप पारण कर सकते हैं। तो कहीं ये सूर्योदय 6:30 बजे हो रहा है तो वो 8 बजे तक करेंगे। आपके यहां यदि सूर्योदय थोड़ा लेट है तो लेट तक कीजिएगा। और लगभग जो समय है भारत में वो 6:30 बजे से और 8 बजे के बीच का रहेगा। इसके बाद 1.5 घंटा निकाल दीजिएगा, उसमें आप पारण ना करें। काल का चौघड़िया रहेगा तो 9:30 बजे के बाद पुनः फिर आप कर सकते हैं। यह है पारण जानकारी। थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दे सकते हैं, अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि भगवान आपके व्रत को सफल बनाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, नारायण सब पर कृपा करें।
हरे कृष्णा।